नमस्कार दोस्तों। एक मछुआरिन मोहल्लों में गांव में जा जाकर मछलियां बेचती थी। एक दिन उस राज्य के राजभवन के पास से गुजरते हुए उसने हाक लगाई, मछलियां ले लो, मछलियां ले लो। उसकी पुकार सुनकर रानी ने दरवाजा खोलकर उसे बुला लिया। मछुआरिन के निकट आने पर वह बोली, मैं मछली खरीदूंगी, देखूं कौन सी मछली है। मछुआरिन ने जैसे ही टोकरी उतारी तो एक बड़ी सी मछली उछल पड़ी। रानी ने पूछा, मछली नर है या मादा? रानी की बात सुनकर मछली हो करके हंसने लगी। मछुआरिन बोली, रानी माँ, यह नर मछली है। रानी बोली, तब तो इस मछली को मैं नहीं खरीदूंगी। कारण ये है कि राजा को छोड़ कोई भी पुरुष प्राणी मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मादा मछली खरीदना चाहती हूँ। मछली की टोकरी के अंदर से फिर होकर मछली की हंसी सुनाई पड़ी। रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। मछुआरिन मछली की टोकरी लेकर अपने रास्ते पर चली गई। शाम को राजा आए। रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का स्वागत हंसकर नहीं किया, मुंह फैलाकर गंभीर होकर बैठी रही। राजा समझ गए कि जरूर कुछ बात हुई है, तभी रानी इतनी गुस्से में लग रही है, इसलिए वह उसकी ओर ताक भी नहीं रही। राजा ने पूछा, बात क्या है? क्या तुम अस्वस्थ हो? रानी बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक मछली खरीदने के लिए मछुआरी ने मछली दिखाई। मैंने पूछा, यह नर है या मादा? इस पर एक मछली हो करके हंस पड़ी। मैं जानना चाहती हूँ कि वह मछली क्यों हंसी। इसका कारण न जान पाने पर मैं विष खाकर मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, मछली हंसी थी? यह तो असंभव सी बात है, निश्चय ही तुमने सौपन देखा होगा। रानी बोली, क्या मैं इतनी बुद्धू हूँ? मैंने अपनी आँखों से मछली को भी देखा और अपने कानों से उसे हंसते हुए भी सुना। यह सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, ये तो मैं विचित्र बात सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ कि मछली क्यों हंसी थी। इसका कारण तुम शीघ्र ही जान पाओगी। दूसरे दिन दरबार में आकर राजा ने मंत्री को सारी बात बताई। फिर बोले, मंत्री, मछली क्यों हंसी? इसका जवाब मुझे चाहिए। 6 माह का समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका उत्तर न बताने पर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री के सिर पर तो मानो आसमान फट पड़ा हो। राजा का हुक्म मानना ही होगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज। आज ही घर जाकर मैं पोथी पत्र लेकर बैठूंगा और 6 माह में आपको बता दूंगा कि मछली क्यों हंसी। कहने को तो मंत्री ने कह दिया, किंतु आकाश पाताल एक करके भी उस प्रश्न का उत्तर न मिल सका। अनेक ग्रंथों पोथियों को देखा, अनेक स्थानों पर गए, अनेक मित्रों से पूछा, ज्ञानी विद्वान जादूगर तंत्र विद्या जानने वाले सभी से पूछा कि मछली क्यों हंसी। इस रहस्य की व्याख्या कोई नहीं कर पाया। सोच कर मंत्री की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई, शरीर कंकाल जैसा हो गया। देखते ही देखते 5 माह गुजर गए। मंत्री समझ गया कि उसकी जिंदगी मात्र 1 माह की ओर बची है, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। वे राजा को अच्छी तरह जानते थे कि राजा जो बोलते हैं वही करते थे। मंत्री ने खुद को मृत्यु के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अपनी सारी संपत्ति बेटों के नाम लिख दी। मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उनको मृत्यु दंड देने के बाद भी राजा का गुस्सा कम नहीं होगा। उसके पुत्रों को भी राजा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक दिन मंत्री ने अपने बड़े पुत्र को बुलाकर कहा, तुम देश भ्रमण के लिए निकल पड़ो। जब तक राजा का क्रोध शांत न हो जाए तब तक तुम इस राज्य में न आना। मंत्री का बेटा बड़ा बुद्धिमान था, देखने में भी अत्यंत सुंदर था। पिता की बातों का अर्थ समझकर वह एक दिन पैदल ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों बाद वह एक गांव में पहुंचा तो रास्ते में एक बूढ़े किसान से उसकी भेंट हो गई। किसान कहीं गया था मगर अब वापिस अपने घर को लौट रहा था। उसके साथ बातचीत कर उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा, अच्छा एक संगी साथी मिल गया। दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे थे
और रास्ता लंबा था। बातचीत करते हुए रास्ता कट जाए तो अच्छी बात है। दोनों एक गेहूं के खेत से गुजर रहे थे। बातों ही बातों में मंत्री के पुत्र ने कहा, बीच बीच में हम लोग यदि एक दूसरे को ढोएं तो अच्छा होगा। ये सुनकर किसान ने सोचा, बड़ा मूर्ख लड़का है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फसल काटने का समय हो गया था। गेहूं के खेत सोने की तरह झिलमिल कर रहे थे। उधर देखकर मंत्री के पुत्र ने पूछा, क्या ये सब खाया जा सकता है? बूढ़े किसान को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। वह बोला, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। इसी तरह चलते चलते वे एक दूसरे गांव में जा पहुँचे। गांव बहुत बड़ा था। मंत्री के पुत्र ने एक छुरी देकर उनसे कहा, लो मित्र, इसे साथ ले जाओ और 2 घोड़े ले आओ। यह छुरी बड़ी कीमती है, गलती से भी कहीं मत फेंक देना। मंत्री के पुत्र की बात सुनकर कभी बूढ़े किसान को मजा आता तो कभी गुस्सा, लेकिन कुछ कहता नहीं था। उसने छुरी को उसकी ओर ठेलकर बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छे मित्र से पाला पड़ा है, या तो ये पागल है या अनजान होने का भान कर रहा है। मंत्री पुत्र ने किसान की बात सुनकर भी ना सुनने का भान किया। कुछ कहा नहीं, बल्कि चुपचाप चलते रहे। गांव पार करने के बाद वे एक शहर में जा पहुँचे। शहर में लोगों की काफी भीड़ थी, परंतु किसी ने भी उनसे कुछ बातचीत न की। बाजार को पार कर वे एक मस्जिद के पास पहुँचे। इतनी दूर तक चलते चलते दोनों थक गए थे, किंतु वहाँ भी किसी ने बाहर निकलकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए नहीं कहा। मंत्री पुत्र ने किसान से कहा, यह तो विशाल कब्रगाह है। यह सुनकर किसान ने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। इस आदमी का आचरण तो बड़ा विचित्र है। मनुष्यों से भरपूर शहर को देखकर वह उसे कब्रगाह कह रहा है। शहर का एक रास्ता कब्रगाह की ओर गया हुआ था। वहाँ कुछ लोग एक कब्र के निकट खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। मृत परिजन के नाम पर राहगीरों को रोटियां बांटी जा रही थी। मंत्री के पुत्र व किसान के निकट आने पर जब उनको भी रोटियां दी गई तो मंत्री का पुत्र बोल उठा, ये तो बड़ा चमत्कारी शहर है। ये सुनकर किसान ने सोचा, यह तो बिल्कुल पागल है। शहर को कभी तो ये कब्रगाह कह रहा है और कभी कब्रगाह को चमत्कारी शहर कह रहा है। इसके बाद जल को कहेगा थल, थल को कहेगा जल। बड़ा विचित्र आदमी है। लेकिन किसान ने अपने मनोभावों को प्रकट न होने दिया। चलते चलते सामने एक नदी मिली। नदी पार होना था। किसान अपनी कमीज व जूते खोलकर नदी में उतर पड़ा, लेकिन मंत्री के पुत्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। जूते कमीज पहनकर ही नदी पार करने लगा। किसान ने सोचा, ऐसा मूर्ख आदमी कभी नहीं देखा। कथनी और करनी दोनों दृष्टियों से वह मूर्ख लग रहा था, लेकिन बातचीत में सभ्य था। उसने सोचा कि इसे अपने घर ले जाऊं तो पत्नी और बेटी बड़ी खुश होंगी। यह सोचकर किसान ने मंत्री पुत्र से कहा, निकट ही मेरा घर है, चलो रात यहाँ बिता कर जाना। मंत्री के पुत्र ने कहा, आपके मन के भावों को जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके घर के दरवाजे एवं कुंडी मजबूत तो हैं, लेकिन ऐसी बेतुकी बात सुनकर किसान कुछ बड़बड़ाया तथा मन ही मन हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं भीतर खबर देकर आता हूँ। बूढ़े किसान ने अपने घर के लोगों से कहा, मुझे रास्ते में एक बड़ा ही मजेदार लड़का मिला है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया है। देखने में बड़ा सुंदर है, अच्छे घर का लगता है, लेकिन मूर्ख ऐसा है कि क्या बताऊं। उसकी बेसिर पैर की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आती। हमारे घर में उसे रुकने को कहा तो वह कहने लगा, घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत तो हैं। इन सब बातों का भला कोई मतलब है? किसान की एकमात्र बेटी थी, वह बड़ी ही बुद्धिमान थी। पिता की बात सुनकर कहने लगी, पिताजी वह बिल्कुल मूर्ख नहीं है, बल्कि बुद्धिमान लड़का है। वह संकेत में अपनी बातें कहता है। किसान ने कहा, अच्छा, मैं तो उसे मूर्ख समझता रहा। किसान की बेटी कहने लगी, दरवाजा एवं कुंडी मजबूत है या नहीं, यह पूछकर वह जानना चाहता था
कि हम लोग उसका अतिथि सत्कार कर पाएंगे या नहीं। किसान ने कहा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, हमारे घर में किस चीज की कमी है। देख रहा हूँ कि उस लड़के की बातचीत में विचित्र रहस्य है। राह में चलते चलते वह मुझसे कह रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को ढोएं, इससे थकावट कम होगी। किसान की बेटी ने कहा, दरअसल पिताजी, वह कहना चाह रहा था कि एक जन दूसरे जन को अपनी कहानी सुनाए तो समय अच्छी तरह कट जाएगा। किसान तो आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, अच्छा ऐसी बात थी। जब हम गेहूं के खेत के पास से गुजर रहे थे तो उसने पूछा, क्या यह खाया जाता है। किसान की बेटी बोली, पिताजी, इतनी सरल बात भी आप नहीं समझे। वह जानना चाहता था कि खेत का मालिक ऋणग्रस्त है या नहीं। अगर ऋणग्रस्त है तो उसके गेहूं को समझ लेना चाहिए कि किसी महाजन ने खा लिया है। वह गेहूं अब महाजन के घर चला जाएगा, किसान को मिलेगा ठेंगा। किसान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये बात भी सही है। तब एक बात और सुनो। हम दोनों एक गांव में घुसे तो एक छोटी छुरी देकर उसने मुझसे कहा, 2 घोड़े लेकर आओ, मगर छुरी लाना ना भूलना। इसका क्या मतलब हुआ। बेटी ने कहा, पथ पर चलने पर जैसे घोड़े की जरूरत पड़ती है वैसे ही लाठी की भी जरूरत पड़ती है। उसके कहने का मतलब था कि 2 मोटी लाठी काट कर ले आओ और छुरी लाना मत भूलना। कारण ये है कि छुरी की जरूरत बाद में भी पड़ सकती है। किसान ने सहमति में सिर हिलाया। उधर मंत्री का पुत्र बाप बेटी की बातें सुन रहा था। वह समझ गया कि किसान की बेटी अत्यंत बुद्धिमान है। तब उसने अपना वास्तविक परिचय दिया और घर छोड़ने की सारी बात उनको बता दी। मछली के हंसने के कारण पर किसान की बेटी बोली, मछली रानी की मूर्खता पर हंसी थी। मछली को कोई व्यक्ति जीवित तो खाता नहीं है, उसे काटकर अच्छी तरह धोकर आग में पकाकर खाया जाता है। जब मछली को काटा जाता है उस समय नर मादा का भेद भी मिट जाता है। पकाने के बाद तो रहा सहा भेद भी खत्म हो जाता है। रानी की इसी बुद्धिहीनता पर मछली हंस पड़ी थी। यह सुनकर मंत्री का पुत्र बड़ा खुश हुआ। वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा एवं पिता को सारी बात बताई। मंत्री ने राजा को यह बात बताई तो उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हो गए। उन्होंने मंत्री को मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया। मंत्री ने अपने बेटे के विवाह के लिए किसान की पुत्री का हाथ मांगा। किसान तैयार हो गया और एक शुभ दिन में किसान की पुत्री के साथ मंत्री ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।